गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो आइए देखते हैं क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन। यह वे प्रीपोजिशन हैं जिनकी रचना प्रीफिक्सिंग की मदद से होती है, जिसमें सामान्यतः नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ ए और बी ई प्रीफिक्स का उपयोग होता है, जैसे कि aside, beside, along, against, among, beyond, यह सारे शब्द हैं, लेकिन ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रीफिक्स का उपयोग हुआ है। प्रीफिक्स का अर्थ यह होता है कि एक शब्द या अक्षरों का समूह जिसे हम किसी शब्द के आगे रखें तो उसका अर्थ बदल जाता है, जो हम वाक्य में समझेंगे। इसीलिए इन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आइए कुछ वाक्य देखते हैं जिसकी मदद से हमें कंपाउंड प्रीपोजिशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला वाक्य है, तुम्हारी बगल में कोई खड़ा है। Someone is standing beside you। beside शब्द में प्रीफिक्सिंग का उपयोग हुआ है, जो कि है बी और ई, जो कि एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। beside शब्द में दो शब्द हैं, एक तो बी और दूसरा है साइड। साइड का अर्थ होता है पक्ष और बी का अर्थ होता है बनना या होना, जबकि यहाँ पे beside शब्द का अर्थ होता है आपके बगल में या फिर आपके बाजू में। तो इस तरह से जब किसी शब्द के साथ प्रीफिक्सिंग का उपयोग होता है तब उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसकी वजह से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। मॉम डिवाइडेड द पिज्जा अमॉन्ग अस। इस वाक्य में अमॉन्ग एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है बीच, यानी कि हमारे बीच में। आई नो अबाउट दैट मॉन्यूमेंट। इस वाक्य में अबाउट शब्द का अर्थ होता है बारे में। जो नाउन यानी स्रोत के बारे में यानी मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ जानता है, यह निर्देश कर रहा है, यानी यह प्रीपोजिशन स्रोत दर्शा रहा है। गीता इज अगेंस्ट बबीता। जैसे विथ एक सिंपल प्रीपोजिशन है, उसी तरह से अगेंस्ट एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। जैसे कि हमने आगे देखा था कि प्रीपोजिशन का काम नाउन का स्थान, स्रोत, दिशा या समय दर्शाना होता है। इसीलिए इस वाक्य में अगेंस्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन नाउन के विरोधी की दिशा दिखा रहा है। We show her walking across the road. Suddenly she went along the road. इस वाक्य में across एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है क्योंकि वह a प्रीफिक्स से बना है और वह ऑब्जेक्ट से पहले उपयोग में लिया गया है, यानी प्रोनाउन हर की क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है। जबकि along शब्द भी एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है जो सब्जेक्ट की दिशा निर्देश कर रहा है। इस तरह से across और along एक कंपाउंड प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। रंगा और बिल्ला के बीच इनाम बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज बिटवीन रंगा एंड बिल्ला। इस वाक्य में सब्जेक्ट है प्राइज, बिटवीन है एक कंपाउंड प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट है रंगा और बिल्ला। सो इस वाक्य में बिटवीन एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है जो सब्जेक्ट का स्रोत निर्देश कर रहा है, जो कि है एक प्राइज। उसी तरह से उसने एक खिलाड़ी को एक तरफ कर दिया। He sent one player aside। इस वाक्य में हमने aside कंपाउंड प्रीपोजिशन का उपयोग किया है, जिसका अर्थ होता है अलग कर देना, एक तरफ कर देना। सो इस वाक्य में aside एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है जो प्लेयर का स्थान निर्देश कर रहा है। सो प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस। और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो है कंजक्शन यानी कि संयोजन।